नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x एफ सच दैट आर टू आर, जिसका प्रांत आर हो और परिसर भी आर ही हो। अब देखते हैं, हमको इसमें दिखाना है कि फलन एकैकी आच्छादक है कि नहीं। अब देखते हैं एकैकी के लिए। एकैकी के लिए नियम बताया गया है कि यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो तो हमारा फलन क्या आ जाना चाहिए, x1 बराबर x2। तो मान लेते हैं, माना x1 कॉमा x2 बिलोंग करता है किससे, r से, प्रांत के r से। देखते हैं एफ ऑफ x1, यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कैंसिल तो आएगा क्या, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2। माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल, आ गया x1 इक्वल टू x2। इसलिए फलन क्या है, इसलिए फलन एकैकी है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या रूल है कि हमारा सह प्रांत बराबर हो जाए किसके, परिसर के, अर्थात एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाए, वाई। तो अब यहाँ मान लेते हैं यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो तब एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, 3 माइनस 4x। तो 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई है। तो इसको हम, ये y का मान x के पदों में है, अब इसको चेंज करते हैं x के मान को y के पदों में। तो हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू वाई माइनस 3, या x इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 4, या इसी को लिख सकते हो 3 माइनस वाई अपॉन 4। x इक्वल टू ये आ गया। अब देखते हैं, पुनः इसमें रखते हैं, पुनः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 माइनस 4x, एफ ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू है, एक्स का मान ये दिया गया है, 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू वाई। ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई, अर्थात परिसर बराबर किसके आ गया, सह प्रांत के। इसलिए फलन आच्छादक है। यही सिद्ध करना था कि दिया गया फलन एकैकी आच्छादक है या नहीं। ये प्रूव्ड हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फलन है हमारा किस पर, R2 R पर। एकैकी के लिए मान लेते हैं, माना x1 कॉमा x2 बिलोंग करता है किससे, R से। तो अब लेते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर।
1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 हमारा क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। यह प्रांत के एक अवयव के दो प्रतिबिंब हो गए, इसलिए फलन क्या है, एकाएकी तो नहीं है, इसलिए फलन एकाएकी नहीं है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स लेके चलते हैं किसके, वाई के। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। अब देखते हैं कि y का मान अगर हम 1 से छोटा लेते हैं, 1 से छोटा लेते हैं तब हमारा रूट के अंदर ऋणात्मक आ जाएगा, अर्थात काल्पनिक मान आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम y का मान 1 से छोटा नहीं ले सकते। तो इसका मतलब 1 से जो छोटे मान हैं वो सहप्रांत में प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हैं। जैसे -2 ले लेते हैं तो -2 यहाँ लेंगे तो किसी भी स्थिति में हमारा -2 यहाँ नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 नहीं आएगा, एक्स का कुछ भी मान ले लें तो y माइनस 1, अर्थात 1 से छोटा कोई भी वास्तविक मान प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, अर्थात दिया गया फलन ना एकाएकी है ना आच्छादक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया है कि ए और बी दो समुच्चय हैं तथा एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, अर्थात इसके क्रम क्या हैं, उलट जाते हैं दिए गए फलन के। अब इसको हम हल करते हैं किसके लिए, एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए अब यहाँ मान लेते हैं कि A1 B1 तथा A2 B2 दो क्रमिक युग्म हैं जो बिलोंग करते हैं A क्रॉस B से। तो एफ ऑफ A1 कॉमा B1 बराबर एफ ऑफ A2 कॉमा B2। तो अब फलन में देखो एफ ऑफ A कॉमा B बराबर क्या है, B कॉमा A, तो ये क्या हो जाएगा, B1 कॉमा A1 बराबर B2 कॉमा A2। और दो क्रमिक युग्म कब बराबर होते हैं, जब उनका प्रथम अवयव के बराबर हो, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक अवयव के लिए केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है, B1 बराबर B2 तथा A1 बराबर A2, इसलिए फलन क्या हो गया, एकाएकी हो गया। आच्छादक के लिए मान लेते हैं कि B कामा A बिलोंग करता है B क्रॉस A से, यह एक स्वैच्छिक अवयव है, हम लोग खुद से मान रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एफ ऑफ B कॉमा A बराबर क्या हो जाएगा, A कॉमा B, अर्थात B कॉमा A का पूर्व प्रतिबिंब A कॉमा B है, A कॉमा B का B कॉमा A है, B कॉमा A का A कॉमा B है। इसका मतलब यह हो गया कि सहप्रांत बराबर हो गया किसके, परिसर के, अर्थात सहप्रांत बराबर परिसर लिख लेना, इसलिए फलन क्या हो गया, आच्छादक, इसलिए यह आच्छादक है। अतः दिया गया फलन एकाएकी और आच्छादक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 और 9 दोनों। फलन दिया गया है एफ ऑफ एन इक्वल टू n प्लस 1 होल अपॉन 2 कब? यदि n विषम है, यदि n विषम है। और दूसरा दिया गया है कि n/2 कब? यदि n सम है। और फलन किस पर परिभाषित है? n टू n पर, जहाँ स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल n से। इसमें कह रहा है हमको यह बताना है कि दिया गया फलन एकाएकी आच्छादित है कि नहीं। आइए इसको देखते हैं। एकाएकी के लिए देखते हैं कि मान लेते हैं 1,2 बिलोंग करता है किससे? n से। तो एफ ऑफ 1 ये विषम है, तो विषम के लिए देखो क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। एफ ऑफ 2 लेते हैं। 2 क्या है? सम है। सम में देखते हैं 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। यहाँ देखो एफ ऑफ 1 बराबर है किसके? एफ ऑफ 2 के। किंतु 1 इक्वल नहीं है किसके? 2 के। इसलिए फलन एकाएकी नहीं है, फलन एकाएकी नहीं है। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 तो है, किंतु x1 इक्वल टू नहीं है किसके? x2 के लिए। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या है? आच्छादक के लिए देखते हैं क्या है कि पहले विषम ले लिया जाए। एफ ऑफ 2n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1 प्लस 1 होल अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? n। और सम के लिए देखते हैं, तो सम के लिए क्या मानते हैं? एफ ऑफ 2n। तो अब सम वाले फलन में रखोगे तो आ जाएगा क्या? 2n अपॉन 2 इक्वल टू n। प्रत्येक फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल n के लिए सम हो अथवा विषम हो के लिए n में प्रतिबिंब देखो प्रतिबिंब का अस्तित्व है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह एक आच्छादक है। दोनों के लिए कहीं ना कहीं से सम लेते हैं तब भी मिलता है, विषम लेते हैं तब भी मिलता है। तो प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल के n के लिए n में पूर्व प्रतिबिंब का अस्तित्व है, इसलिए एफ आच्छादक है। अतः दिया गया फलन बहुएक आच्छादक है, क्योंकि ऊपर एकाएकी नहीं था। क्या था? बहुएक था। बहुएक आच्छादक फलन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि एफ ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 एफ ए टू बी दिया गया, जहाँ a क्या है? r माइनस 3। कहने का मतलब 3 ना हो प्रांत में, बाकी सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, जबकि सह प्रांत में 1 ना हो। अब देखते हैं इसको। हमको जांच करनी है कि दिया गया फलन एकाएकी आच्छादी है कि नहीं है। एकाएकी के लिए नियम पता ही है, मानते हैं कि x1 x2 बिलोंग करता है किससे? a से। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेते हैं।
x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा क्या, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2 माइनस 2x1, अब माइनस 3 से किया जाएगा माइनस 3x2 प्लस माइनस माइनस प्लस 6। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, प्लस 6 से प्लस 6 कैंसिल, माइनस 2x1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3x1 प्लस 2x1, ये हो जाएगा माइनस 3x2, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस 2x2, तो ये हो गया माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, या लिख सकते हो x1 इक्वल टू x2, इसलिए फलन एकाएकी है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए यदि f ऑफ x बराबर क्या हो जाए y, तो f ऑफ x की वैल्यू दी गई है क्या, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू वाई। जो y का पद है फलन है x के पदों में है, अब हमको x बराबर y के पदों में लिखना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा क्या, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, x का पद इधर ले आएंगे, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये x की वैल्यू है। अब देखते हैं पुनः f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू रखेंगे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब वैल्यू कहाँ रखना है, फलन में। फलन क्या दिया गया है कि f ऑफ x बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x के स्थान पर हमको क्या लिखना है अब 3y माइनस 2, तो हो जाएगा क्या 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 1 से अंश और हर में गुणा कर लेते हैं, 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन ऐसे ये हो जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। हल करते हैं तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3y से 3y कैंसिल, हो गया क्या y अपॉन 3 माइनस 2 1 मीन्स y, अर्थात f ऑफ x बराबर क्या आ गया y, तो इसलिए सहप्रांत बराबर हो गया किसके, परिसर के, इसलिए फलन आच्छादक है। अतः दिया गया फलन एकाएकी और आच्छादक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है f ऑफ x इक्वल टू x पावर 4, फलन है f R2 R एकाएकी के लिए मान लेते हैं कि x1 कॉमा x2 बिलोंग करता है R थे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेते हैं तो क्या आता है
x1 पे पावर 4 इक्वल टू x2 पे पावर 4। इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 स्क्वायर में ले आएंगे, फिर योगांतर लगाएंगे तो आएगा क्या, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। इसलिए यह एकाएकी नहीं है, क्योंकि एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब हैं। अब आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक के लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स लेते हैं, या हमको पता है दिया गया फलन x पावर 4 है, यहाँ -1 लेंगे तब भी 1 आएगा, +1 लेंगे तब भी 1 आएगा। कहने का मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स किसी भी स्थिति में ऋणात्मक नहीं आएगा। तो हमारा सह प्रांत में जो r ऋणात्मक हैं वो किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि ऋण वास्तविक संख्याएं प्रांत के किसी भी वास्तविक संख्याओं का प्रतिबिंब नहीं है। कहाँ नहीं है, सह प्रांत में, सह प्रांत में। इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो दिया गया फलन ना एकाएकी है ना ही आच्छादक है। विकल्प डी आपका सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। फलन क्या है, R/R। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए x1, x2 बिलोंग करता है किससे, R से मान लिया जाए। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेने पर 3x1 इक्वल टू 3x2, या इसको लिख सकते हैं x1 बराबर x2। इसलिए फलन क्या है, एकाएकी है, इसलिए फलन एकाएकी है। आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक के लिए मान लेते हैं क्या, y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/3। पुनः देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ y/3। x के स्थान पे क्या लिख देना है, y/3। अब मान रखा जाए फलन में 3 इंटू y/3, 3 से 3 कैंसिल आ गया, y एफ ऑफ एक्स बराबर किसके आ गया, y के। अर्थात परिसर बराबर हो गया किसके, सह प्रांत के। इसलिए फलन आच्छादक है। अर्थात दिया गया फलन एकाएकी और आच्छादक है। तो आपका इसमें कौन सा विकल्प सही हो गया, फर्स्ट। अब ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे दो फलनों का संयोजन। ओके, जय।